हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अपने टारगेट्स को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज की सुबह मेरी 5 बजे से पहले ही हो गई थी। तो आप देखेंगे कि बाहर बहुत अंधेरा है। बिल्कुल भी आवाज़ सुबह के टाइम पे आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल सब जगह शांति शांति सी रहती है। तो उसके बाद उठे और उठने के बाद बस अभी थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं और उसके बाद देखते हैं अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। थोड़ी देर बैठेंगे और बैठ के सोचेंगे कि आज के क्या क्या मेरे टारगेट्स हैं, क्या क्या मुझे कंप्लीट करना है और क्या क्या मुझे टास्क आज पूरे दिन में करने हैं। वो सब बैठ के एक बार थोड़ा सा देखेंगे और बैठेंगे तो फिर थोड़ा पानी भी पिएंगे, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है और आपके माइंड को कूल भी रखता है। तो आप भी अपना पानी पिए। उसके बाद अभी मैं अपने फ़र्स्ट स्लॉट की तरफ आगे बढ़ूँगी। तो फर्स्ट स्लॉट जो है मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने लिया है और हिस्ट्री में जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे हमारे, वो उसमें मैंने आपको 2 टॉपिक दिए थे और 2 टॉपिक थे वो फॉर ए वीक दिए थे मैंने आपको। सबसे पहला था गुर्जर प्रतिहार वंश और दूसरा अजमेर का चौहान वंश। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ये मैंने फरवरी में भी पढ़ा था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बुक ख़रीदी थी। क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम जब मैंने दिया था तो मेरे पास हिस्ट्री की कोई ऐसी बुक थी नहीं, मैंने ऐसे एज ए नोट्स पढ़े हुए थे। तो अभी मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी अभी रिवाइज। हेलो एवरीवन, तो ये मेरा सेकंड स्लॉट है और सेकंड स्लॉट की शुरुआत मैं केमिस्ट्री से कर रही हूँ, जो कि क्लास 11 की केमिस्ट्री है। आप देखेंगे कि ये क्लास टेक्स्ट बुक फॉर 11 क्लास है और इसी को मैं तैयार कर रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं फर्स्टली एनसीईआरटी को प्रेफर कर रही हूँ। एनसीईआरटी को ही मैं प्रेफर करती हूँ ऑलवेज़, उसी को मैं अभी रीड करने जा रही हूँ। और उसके बाद क्या करूँगी, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें एमटीजी जो बुक है मेरे पास, उस एमटीजी बुक के क्वेश्चन सोल्व करने हैं मुझे। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगानी है अकॉर्डिंग टू द टारगेट जो मैंने आप सभी को या हम सब ने डिसाइड किया हुआ है एक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो मैंने आप सबको दिया है, तो उसी के लिए ही मेरा ये सेकंड स्लॉट है। फर्स्ट स्लॉट मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ मॉर्निंग में, जो कि मेरा 6 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था। सॉरी, 5 बजे स्टार्ट हुआ था, 6 बजे के आसपास ख़त्म हो गया था। 1 घंटा मैंने स्टार्टिंग में हिस्ट्री को दिया है। उसमें मेरा जो फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्या था वो गुर्जर प्रतिहार जो है वो वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं अब केमिस्ट्री को पढ़ने जा रही हूँ। तो केमिस्ट्री में अभी तैयार करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, थोड़ा सा जो सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जनरल प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स है उसी को पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसको आज कंप्लीट करने की विद इन 1 और 2 आवर्स। बात करते हैं लास्ट कमेंट की जो मुझे मिला था, जिसमें बोला था कि मैम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, ये समझ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने डिसाइड तो कर लिया है कि आपको तैयारी किसकी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की करनी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप डिसाइड कर पाए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स यही डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको तैयारी किस चीज़ की करनी है, फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सेकंड की करनी है, रीड की करनी है, जो भी उनके टारगेट्स हैं उनको उनको कंप्लीट करना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही हो जाता है कि आपने डिसाइड किया कि आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं। तो जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, सबसे पहले वो डिसाइड कीजिए। वो डिसाइड करने के बाद जब आपको पता चल गया है कि आपको फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या लेना है, एक्शन लेना है। और एक्शन क्या होगा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों पे एक्शन नहीं लेंगे ना तो कुछ काम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ को डिसाइड करना होता है, और डिसाइड जब आप कर लेते हो तो उसमें आपको 1 मिनट का भी डिले नहीं करना चाहिए। आपको उसके बाद क्या करना चाहिए, उसको एक्शन में लाना चाहिए अपने काम को। तो एक्शन में जब आप अपने आप को काम में लाएंगे तो वो कैसे लाएंगे, तो आपको सबसे पहले तैयारी करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए आपको अपना सबसे पहले माइंड मेकअप करना पड़ता है। माइंड मेकअप का मतलब आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ भाई, मुझे यहाँ से ये चीज़ करनी है, वहाँ से ये चीज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने पास एक सिलेबस रखना है, और सिलेबस आप फर्स्ट ग्रेड का रखेंगे। और जो कमेंट था उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछा गया था, तो सपोज़ आप हिस्ट्री से तैयारी करने जा रहे हैं,
तो आप हिस्ट्री का सबसे पहले सिलेबस निकाल के लाइए और उस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। उसमें देखिए कहाँ से कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक आपको कौन सी बुक में मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपको जब कुछ भी समझ नहीं आए तो आप सिर्फ बेसिक्स पे चले, और बेस अगर आपका मजबूत है तो आप अपने टारगेट्स तक बहुत ईज़िली पहुंच पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो, या फिर आरबीएससी की जो भी बुक्स हैं आप उनको प्रेफर करें। सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की जो बुक है, पूरी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना, पूरी आरबीएससी की बुक्स को नहीं पढ़ना, लेकिन 11 और क्लास 12 की हैं तो उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पढ़ना होता, उनको भी हमें साइड में करना होता है। तो आपको क्या करना है, स्मार्टली स्टडी करना है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उनको आप 100% पढ़े। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप जितना हो सके 11 और क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उनको कम्प्लीटली एक बार पढ़ लें। जब आप उनको पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या देखेंगे कि आप अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पोर्शन है सिलेबस का, एक जो 55 के अराउंड क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं वो आप एक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं यूजी और पीजी के लिए। वो आपको अपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट से ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे हिस्ट्री के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन आप यूट्यूब करेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में आपको पता है कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उन सब के लिए। या फिर आप कोई भी एक गाइड ले सकते हैं, मार्केट में जो भी गाइड आ रही है वो आप अपने हिसाब से देख लें कि कौन सी गाइड है वो ज़्यादा अच्छी है, कौन सी नहीं है। क्योंकि सभी गाइडें अपने आप में वैसे अच्छी होती हैं, कोई भी गाइड लेंगे तो आप वहाँ से तैयारी कर पाएंगे। या फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक हैं उन्हीं को पढ़ें। और स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई भी एक गाइड प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना करिए, क्योंकि आप जब एक फ़र्स्ट स्टेप ले लेते हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि हर चीज़ का जो पहला स्टेप होता है वही मुश्किल होता है। जब आप फर्स्ट स्टेप को कवर कर लेते हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप आपको खुद ब खुद दिखने लग जाता है। बस जो दिक्कत है या जो फर्स्ट स्टेप जो है उसी में ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सेकंड स्टेप लेने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं फटाफट से गई और स्कूल से बच्चे को लेके आई। दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है आजकल बाहर। और उसके बाद हमने दोपहर में लंच के बाद एक नैप ली, और नैप लेने के बाद अब रात का टाइम है और रात को अभी मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला पोर्शन कर रही हूँ, सेकंड चैप्टर। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।